Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel, Keen Mind Study, a hub of an English Institute. Dear students, आज हम आपको सेकेंड वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम आज जानेंगे व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? दोस्तों, अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे इंग्लिश विद केफी नागर ज्वाइन कर लें और किन माइंड स्टडी यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू ये वीडियो रहेगी। और कुछ दिनों में जो है आपको 12th का जो है पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो भी हम लेके आएंगे। वो जो है बहुत ही शानदार वीडियो बनेगा, पूरे यूट्यूब का सबसे शानदार वीडियो बनाएंगे और पीपीटी के तहत बनाए हुए हैं और पूरी तरह से थीम डाले हुए हैं। तो दोस्तों, आप पहले सब्सक्राइब कर लो और चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के टॉपिक पे। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश व्याकरण क्या है? अंग्रेजी व्याकरण। और देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ये भी मैंने बताया कि ग्रामर जो है 5 प्रकार के होते हैं ऐसे। तो अब ये भी हम जानते हैं व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट रन्स ए लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? एक सेट किया हुआ रूल्स है, नियम है, दैट रन्स ए लैंग्वेज, जिस पे जो है ना रन मीन्स होता है क्या, जैसे कि रन्स मीन्स ऐसे दौड़ना होता है, लेकिन एक भाषा जो चलती है एक ग्रामर के रूल पे ही चलती है। अभी जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं, कहाँ का लगाते हैं, कहाँ की लगाते हैं, है ना, कहाँ हम लोग आप बोलते हैं, कहाँ तुम बोलते हो, एज ए मतलब ग्रामर जो है एक तरह का रूल है, सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है ना। कहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। 5 प्रकार के ग्रामर होते हैं और मैं आपको चिन्ह करके मैं बताते चलता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले है ऑर्थोग्राफी। आप ये देख लो, ऑर्थोग्राफी जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। दूसरा क्या है? इटिमोलॉजी। क्या है? इटिमोलॉजी जिसको बोलते हैं शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। फिर मैं आपको अगला बताता हूँ, एक है प्रोसडी, छंद विचार। ठीक है, ये 5 प्रकार का होता है और पाँचों का आइए हम लोग चलते हैं डिफाइन करके। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में देखें ऑर्थोग्राफी, है ना। ऑर्थोग्राफी को देखो, सबसे पहले 1 नंबर पे यहाँ पे देखे हुए ऑर्थोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। तो डिफिनेशन जो है हिंदी में भी दिए हैं और मैं हिंदी में समझा भी रहा हूँ, हिंदी में भी दे रखे। ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है ऑर्थोग्राफी, विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स, जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। हम इसमें जो है अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अक्षर आप लेटर लिखते हैं ABCD में, ABCD से लेकर जेड तक लिखते हैं, कैपिटल हो या स्मॉल। तो यहाँ भी ABCD से जेड तक है, यहाँ भी जेड तक है, ठीक है जी। तो ये इसमें हम लोग लेटर के बारे में करते हैं, ऑर्थोग्राफी जिसको बोलते हैं वर्ण विचार। टॉपिक के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इटोमोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। क्या बोलते हैं? शब्द विचार। शब्द विचार, इटोमोलॉजी जो है इज पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये भी ग्रामर जो है इंग्लिश ग्रामर के एक पार्ट है। विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, इसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड्स में होता है शब्द। मान के चलो अभी जो हम बोल रहे हैं सब क्या है? शब्द है। इसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द के बारे में जैसे ले लिए पेन हो गया, बुक हो गया, बॉय हो गया, ETC, है ना। या और आप भी चेयर बोल सकते हैं, बोतल बोल सकते हैं, जो भी आपको लगे आप वो आराम से बोल सकते हैं। और दूसरी बात, शब्द के बारे में आप लोग जान ही रहोगे, जो हम अभी बोल रहे हैं हिंदी में ये भी शब्द है। इंग्लिश में जो वर्ड बन रहा है वो भी शब्द है। चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे है ये सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं वाक्य विचार। क्या बोलते हैं जी? वाक्य विचार। सिंटैक्स इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स क्या है? इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। विच अबाउट सेंटेंस, इसमें हम लोग किसके बारे में जानते हैं? सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस मीन्स क्या होता है जी? वाक्य। इसमें हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य क्या होता है जी? मान लो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखे हैं, आई लव मॉम, मैं अपने माँ से जो है मैं माँ से प्यार करता हूँ, है ना। आई लव मॉम, मैं माँ से प्यार करता हूँ। इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया जो है क्या है? हमारा देश है, भारत हमारा देश है। ये क्या? एक वाक्य। इंडिया एक शब्द हो गया, है ना, एक तरह से। एक तो देश का नाम है, इज एक वर्ड हो गया, आवर एक वर्ड हो गया, कंट्री एक वर्ड हो गया। लेकिन जब पूरी तरह से हम बोलेंगे इंडिया इज आवर कंट्री, ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंटैक्स। इसमें हम वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। हम लोग चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है पंक्चुएशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं जी? विराम चिन्ह। तो इसका डिफिनेशन है, पंक्चुएशन इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी। किसके बारे में पढ़ते हैं? विच वी स्टडी
अबाउट साइन सिंबल, इसमें हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। सिंबल समझ रहे हैं ना, साइन सिंबल। अगर अभी हम पूछते हैं मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, फिर क्या देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। इसका मतलब आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहीं तक सेंटेंस है। अगर हम पूछे तुम कहाँ जाते हो, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, किसी से हम पूछते हैं। इसमें हम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, सिम्बॉल्स, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं कि एक फुल स्टॉप, ये क्या है, फुल स्टॉप है, बीच में ये कॉमा है ना, फिर आगे जो है पूर्ण विराम दिए हैं, ये क्वेश्चन मार्क दिए, ETC दिए है। इसमें हम लोग चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है जी। अगला टॉपिक है प्रोसोडी। ठीक है, अगला टॉपिक है मेरा प्रोसोडी, और हिंदी में इसको बोलते हैं छंद विचार। अब इसको डिफाइन करते हैं। प्रोसोडीज ये पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये भी इंग्लिश ग्रामर का क्या एक पार्ट है, विच वी स्टडी अबाउट राइम्स। अच्छा ये बताओ राइम्स क्या होता है जी, और रिदम और म्यूजिक, ये सब तो आप सुने होंगे। राइम्स जैसे होता है ना कविता, है ना, लास्ट वाला जो 2 वर्ड मिलता है, अगर खाली है तो वहीं पे ताली आ जाएगा, है ना। इंग्लिश में हम लोग भी बहुत सारा बोलते हैं, जाने जाने यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, पापा पापा जा रहा है, ये क्या है, राइम्स है ना। रिदम लय, जो हम लोग कोई गाना गाते तो लास्ट लास्ट का जो 2 वर्ड मिलता है, म्यूजिक जो गाना है ना, ये सब इसमें आता है, यानी प्रोसोडी में आता है। इसमें हम लय संगीत आदि सीखते हैं। ठीक है जी, और यहाँ तक हम लोग अब सीख गए हैं। और अगर इसी तरह का वीडियो आगे भी आपको देखने में अच्छा लगेगा और देखने को भी मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा वीडियो है, नोट्स बनाते चलें। आज तक इतना ही, धन्यवाद।